हेलो और इस डीप डाइव एनालिसिस में स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात को अनपैक करने वाले हैं जो सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा मिथ बन चुकी है। असली कॉन्फिडेंस, सच्चा आत्मविश्वास आखिर आता कहां से है? आज का हमारा विषय है द रियल सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि बेसिकली फेलियर को सर्वाइव करने का एक एनालिसिस है। तो चलिए इस सच्चाई को समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक बहुत ही रॉ और ऑनेस्ट कोट से शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस सक्सेस से नहीं आता, ये स्ट्रिक्टली फेलियर को सर्वाइव करने से आता है। मतलब हमें हमेशा यही सिखाया जाता है ना कि लगातार सक्सेस मिलेगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन रियलिटी काफी अलग है। असल में जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, बिल्कुल वहीं पर सच्चा आत्मविश्वास अपनी बुनियाद बनाता है। तो होता क्या है, सोसाइटी हमेशा एक इल्यूजन बेचने में लगी रहती है। हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सिर्फ जीत की, सिर्फ सक्सेस की बात होती है। सबको यही भ्रम है कि कांस्टेंट सक्सेस का मतलब है फुल कॉन्फिडेंस। पर जैसा कि हम इस एक्सप्लेनर में देख रहे हैं, जेन्युइन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असली मजबूती किसी खोखली सक्सेस से नहीं, बल्कि उस कठोर सच्चाई से निकलती है जहां एक इंसान बुरी तरह हारने के बाद भी किसी तरह वापस खड़ा हो जाता है। चलिए अब जिंदगी के उस सबसे मुश्किल दौर, उस हार्डेस्ट फेज के बारे में सोचते हैं। ये वो वक्त होता है जब लगता है कि बस अब कहानी खत्म, कि अब तो मैं फेल हो ही जाऊंगा। मान लीजिए कोई बिजनेस पूरी तरह से डूबने की कगार पर है, या फिर जिंदगी भर की पूंजी चली गई हो, उम्मीद की एक किरण तक नहीं दिखती। उस वक्त संकट और डर का जो इमोशन होता है ना, वो एब्सोल्युटली टेरिफाइंग होता है। एक इंसान लगभग हार मान चुका होता है, और सच बताएं, यही वो एब्सोल्यूट लोएस्ट पॉइंट है जहां से आगे की असली जर्नी शुरू होती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये पूरी साइकोलॉजिकल टाइमलाइन काम कैसे करती है। देखिए, पहले मिनट में तो दिमाग में यही आता है कि सब बिल्कुल खत्म हो चुका है, सामने सिर्फ एक दीवार है। फिर आता है वो सबसे डार्केस्ट आवर, एक ऐसा अंधेरा जहां दिमाग पूरी तरह से पैनिक करने लगता है, लगभग हार मान लेता है और सामने टोटल फेलियर खड़ा दिखता है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है अगला दिन। क्यों? क्योंकि उस सबसे गहरे अंधेरे को किसी न किसी तरह सक्सेसफुली सर्वाइव कर लिया गया। किसी मैजिक से नहीं, बल्कि शेयर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के दम पर उस पैनिक को पार कर लिया जाता है। अब उस दर्द और स्ट्रगल से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान उस रॉक बॉटम को छूकर वापस आता है ना, तो उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म शुरू होता है। ये अब सिर्फ जिंदा बचना नहीं है जाता, ये महज सर्वाइवल अब एक अनडिनाइबल एविडेंस में बदल जाता है, एक सॉलिड सबूत। ये लिटरली एक नए मेंटल एंकर की तरह काम करता है, जो आने वाले बड़े तूफानों में माइंड को कंप्लीटली स्टेबल रखता है। जब यह एहसास होता है कि उतने बुरे हालात को भी झेला जा सकता है, तो अंदर एक अटूट विश्वास, एक अनशेकेबल फेथ पैदा होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस कॉन्टेक्स्ट में प्रूफ या सबूत का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये प्रूफ कोई बाहरी सर्टिफिकेट या दीवार पर टंगी हुई ट्रॉफी नहीं है जो सबको दिखाई जाए। ये एक परमानेंट मेंटल एविडेंस है, एक ऐसी गारंटी जो एक ऐसे दौर को झेलने के बाद इकट्ठी होती है जहां लगा था कि अब सब कुछ छिन चुका है। ये अंदर की एक ऐसी सर्टेनिटी बन जाती है जिसे कोई और नहीं छीन सकता। एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सनल तजर्बे से आती है कि हाँ, उस वक्त सब कुछ खत्म लग रहा था, पर फिर भी उस अंधेरे को पार कर लिया गया। और पता है, उसी सॉलिड एविडेंस से वो रॉ अनफिल्टर्ड इमोशन निकल कर आता है कि ओ, तब कर लिया था ना, तो फिर आगे भी हो जाएगा। जरा सोचिए, जब जिंदगी फिर से किसी नई मुश्किल के सामने खड़ा कर देती है, तो पहला रिएक्शन क्या होता है? वही पुराना डर, वही यूनिवर्सल पैनिक कि अब क्या होगा। लेकिन एग्जैक्टली उस पॉइंट पर वो पहले इकट्ठा किया हुआ इंटरनल प्रूफ इंस्टेंटली एक्टिव हो जाता है। वो पिछला सबूत उस नए डर को लिटरली एक पल में न्यूट्रलाइज कर देता है। अंदर से सीधा यही आवाज आती है कि अगर पिछली बार का वो बड़ा तूफान झेल लिया था, तो इस बार का चैलेंज भी किसी ना किसी तरह हैंडल हो ही जाएगा, फॉर श्योर। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये पूरा साइकिल आपस में जुड़ता कैसे है। ये प्रोसेस बड़ा सिंपल पर इफेक्टिव है। स्टेप 1, जब एक भयावह नया चैलेंज सामने आता है। स्टेप 2, इमीडिएटली वो पास्ट सर्वाइवल एक इंटरनल प्रूफ की तरह याद आता है। और स्टेप 3, आगे बढ़ने के लिए एक सच्चा और अनशेकेबल कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो देखा जाए तो ये आत्मविश्वास एसेंशियली एक रिपीटेबल सर्वाइवल साइकिल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार सक्सेस मिली और बस आ गई। ये एक कंटिन्यूअस इंस्टिंक्ट है। तो इस पूरे एनालिसिस को अगर हम समराइज करें, तो बॉटम लाइन एकदम क्लियर है। जिंदगी के उस सबसे निचले बिंदु, उस एब्सोल्यूट रॉक बॉटम को झेल लेना ही आगे बढ़ने का सबसे अल्टीमेट फ्यूल बनता है।
जब लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं बचा और फिर भी उस अंधेरे को पार कर लिया जाता है, बस वही असली कॉन्फिडेंस की सच्ची बुनियाद है। इस एक्सप्लेनर को विराम देते हुए एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। ऐसा कौन सा पिछला सर्वाइवल है जो आने वाले भविष्य के डर को पूरी तरह से जीतने के लिए सबसे बड़ा प्रूफ, सबसे बड़ा सबूत बनेगा? इस बात पर जरूर विचार